ओम शांति। आज की डेट है 20 अप्रैल 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि हमें देवी गुणों के सब्जेक्ट पर ध्यान रखना है। बुद्धि में रहना चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करना है। मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप सम्मान सुख देने का लक्ष्य रखना है। यही एक रूहानी यात्रा है जो बाप सिखलाते हैं, जिसे विकर्म विनाश होता है। मीठा बेहद का बाप आए हैं बेहद की बादशाही बनाने, बादशाही देने के लिए वह आए हैं। हम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हैं और यह कोई नई बात नहीं है। एक गायन भी है ना, सुबह को अमीर था रात को फकीर था। तो बाबा रोज़ रोज़ स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, कर तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। तो हम बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए कि हम तो अमीर बनने वाले हैं। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। सेकंड पॉइंट है, बाप कहते हैं यह वह खारी चैनल है, खारी चैनल है ये, जिसे हम पार करते हैं, वो भी योग बल से। जहाँ भी जाना है बाबा मना नहीं करते, जाओ, लेकिन याद बाबा की रहनी चाहिए। अब हमें घर जाना है। हम 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए हैं, फिर पावन बनना है। बाप सुखधाम का वर्षा देते हैं और रावण दुखधाम का वर्षा देते हैं। रावण हमारा पुराना दुश्मन है। रावण ने ही हमें 5 विकारों रूपी पिंजड़े में डाला है। अभी बाबा आए हैं उस पिंजरे से निकालने। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे निर्विकारी बनो। अगर विकार में ही गए जाते रहेंगे तो की कमाई चट हो जाएगी और ऊपर से 100 गुना दंड भी मिलता जाएगा। हम ब्राह्मण हैं सबसे उत्तम, यह हमारा है उच्च कुल। जब सतयुग की स्थापना होती है तब हमें सत का संग मिलता है। सत का संग मिलती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। जब शिव बाबा आते हैं तो वह हमें कितना दुलार करते हैं, मीठे मीठे बच्चे बेटे बेटे कहते हैं। बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है, बाबा आकर ताला खोलते हैं। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। लौकिक बाप होते हैं वो सबका अलग अलग होते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप तो सबका एक ही है, वही है सुप्रीम सोल। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है इस ड्रामा में। वह अकार तख्त भी है। आत्मा को कभी काल खा नहीं सकता। आत्मा सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता ही है प्रकृति के बीच में। तिलक की निशानी भी यहाँ ही देते हैं। थर्ड पॉइंट है, बाप कहते हैं अब अपने को ही आप ही राज्य तिलक देने के लायक बनो। ऐसे नहीं कि बाबा आकर सबको राज तिलक दे, नहीं, अपने आप पुरुषार्थ कर ऐसे लायक बनाना है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकता बाप के सिवाय। यह निश्चय होना चाहिए कि वह बेहद का बाप टीचर और गुरु भी है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी भी है। घड़ी घड़ी चक्र को फिराना है। ज्ञान सागर से हमें भरने में देरी नहीं लगती।
लेकिन खाली होने में देरी लगती है। फोर्थ पॉइंट है, तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं देवी देवता की, उनमें बहुत ताकत है। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है। ऑलमाइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट तो सबको मिलती है, परंतु नंबरवार अनुसार। हमें जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो, फिर उतनी बाबा से ले लो, फिर देवी गुण की सब्जेक्ट भी चाहिए। तो उसके लिए हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। आसुरी गुणों से देवी गुण में आना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है, और वह अवस्था तो अंत में ही होनी है। हम यह पुरुषार्थ करते हैं सुख के लिए। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल पुष्प सम्मान पवित्र बनना है। फिफ्थ पॉइंट है, कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध होता है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। एक बार वरदान ले लो तो वो सहज हो जाता है। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है ही कि पवित्र भव, योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार है, निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बन जाओ। ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना होती है। अच्छा, ओम शांति।